हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं 5000 क्वेश्चन की सीरीज। 5000 क्वेश्चन की सीरीज आज से स्टार्ट कर रहे हैं। आज ये हमारा पहला वीडियो है। हर वीडियो में 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्ट टाइप मिलेंगे आपको और 10 में चार चार विकल्प होंगे, जिसकी सहायता से हम 10 क्वेश्चन के 40 क्वेश्चन बना सकेंगे। ठीक है, आपके डेली बहुत ही कम समय में 40 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। और इसमें करंट अफेयर, जनरल नॉलेज जो भी है, या स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, सारी की सारी क्वेश्चन इसी में कवर होने वाले हैं। बस ये है कि किसी दिन हिस्ट्री का ले लिया जाएगा और किसी दिन पॉलिटी का ले लिया जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे प्राचीनतम वेद है। आपके पास आपको पता होना चाहिए टोटल वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। सबसे पुराना वेद कौन सा है आपको बताना है। प्राचीनतम का मतलब पुराना वेद। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। हाँ, और आपको यदि क्वेश्चन का आंसर पहले से आता है तो आप कमेंट करके जवाब दीजिए और लास्ट में आप अपना स्कोर बताइए। 10 क्वेश्चन में आउट ऑफ कितने आपने सही किए हैं। ठीक है, सबसे प्राचीनतम वेद की बात की जाए, सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में सबसे पहले बात करें 1028। ठीक है, 1028 तो सूक्तियाँ लिखी गई हैं, सूक्तियों का वर्णन है। और सबसे बड़ा वेद यही है। बोले तो कि सबसे ज़्यादा रचनाएं किस वेद में हैं, तो इसी वेद में सबसे ज़्यादा रचनाएं हैं। अब बात करेंगे नया वेद कौन सा है। सबसे नवीन वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद नया है। हम बात करेंगे सबसे नया वेद कौन सा है, अथर्ववेद, तो इसे बोलेंगे नवीन। और अथर्ववेद जो है वो किससे संबंधित है, हम याद रखेंगे, ये है जादू टोना। ठीक है, जादू टोना से संबंधित है, जादू टोना। या हम बात करें ये शादी, प्रेम, विवाह, ये सभी से ये संबंधित है। सामवेद का अर्थ होता है गान करना, गान करना। तो इससे हम हिंट लगा सकते हैं कि सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है, संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद, यजुर्वेद को दो पक्षों में डिवाइड किया गया है, एक गद्य में और पद्य में। ठीक है, इसको ही दो पार्ट और किए गए थे, जिसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है ना, तो ऐसे कृष्ण में और शुक्ल में। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। दूसरा क्वेश्चन है यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, या यूएन अकेला मिल जाए आपको, इसकी जगह पे आपको यूएन अकेला मिल जाए तो इसे बोलेंगे हम संयुक्त राष्ट्र संघ या संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो हमसे पूछा क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। आपके विकल्प हैं 1944, 7 अप्रैल 1948, 1946, 24 अक्टूबर 1945। तो इसका राइट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को ही ये दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस। ये भी कई बार पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, याद रखेंगे। इसके साथ याद रखेंगे 7 अप्रैल 1948 को बात करें WHO, WHO जिसे बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। और अगर बात करें इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में। और हमसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है हमारा न्यूयॉर्क में। ठीक है, याद रखेंगे, न्यूयॉर्क में हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। WHO का जिनेवा में है। और जो 1946 है, इसमें हुई थी यूनेस्को की स्थापना हुई थी। ठीक है, यूनेस्को की याद रखेंगे। और इसका जो मुख्यालय है, तो मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस, फ्रांस में है। पेरिस में याद रखेंगे हम। ठीक है, पेरिस, फ्रांस। अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। 9 जनवरी, 10 जनवरी, 12 जनवरी, 15 जनवरी। तो आपको पता है युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की याद में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। ठीक है, राइट आंसर है 12 जनवरी। अब बात करते हैं 9 जनवरी को, बात करें कौन, प्रवासी भारतीय दिवस। क्योंकि 9 जनवरी को ही 1915 में गांधी जी भारत आए थे। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसके साथ याद रखेंगे हम 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस, बोलेंगे विश्व हास्य दिवस, विश्व हास्य दिवस, या हम बोलें हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस या हास्य दिवस
मनाया जाता है? 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। सेना का हम बात करें, आर्मी डे या थल सेना दिवस, ठीक है, थल सेना दिवस। और एक चीज़ और याद रख लो आप, यहाँ पर बोला है 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है या विश्व हिंदी दिवस। तो 14 सितंबर भी आप याद रखना, 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है, याद रखेंगे। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये कौन सा है? 14 सितंबर को, ठीक है। दो तीन इंपोर्टेंट प्रश्न हो गए। इसके बाद बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, सरकारी या समिति का संबंध किससे है? ये जो प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं 1 नंबर के प्रश्न हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन है सरकारी या समिति, ये तो अभी हाल ही में यूपी SSSC आयोग द्वारा जो यूपी में परीक्षा हुई थी, यूपी पैट की, उसमें पूछा गया था क्वेश्चन है। ये सरकारी आयोग किससे संबंधित है? अगर बात करें जनसंख्या नीति से, कर सुधार से, केंद्र व राज्य संबंध से, राष्ट्रीय आय से। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, केंद्र व राज्य के बीच संबंध से है। अब बात करें जनसंख्या नीति से कौन सी समिति संबंधित होती है? यह है स्वामीनाथन समिति, ठीक है, स्वामीनाथन समिति, स्वामीनाथन समिति। कर सुधार से कौन सी समिति संबंधित है? राजा चेलैया समिति, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, राजा चेलैया समिति। उसके साथ राष्ट्रीय आय से एक और देख लेते हैं, ये है महालनोबिस समिति, महालनोबिस समिति। तो आपने ये चारों समितियां देख ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। मंगोलिया देश की राजधानी क्या है? उलान बटोर, कुआलालंपुर, बेरूत, दोहा। तो इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। अगर बात करें इसकी मुद्रा, मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा है तुगरिक, ठीक है, इसको भी याद रखना है क्योंकि कई बार मुद्राएं भी पूछी गई हैं। तुगरिक। कुआलालंपुर किसकी राजधानी है? आपको याद रखना है, ये मलेशिया की राजधानी है, ठीक है, मलेशिया। अगर हम इसकी मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा क्या है? रिगरेट, ये भी याद रखेंगे। आपने 2 मुद्रा देख ली, तुगरिक और रिगरेट। बेरूत किसकी राजधानी है? लेबनान की है, कई बार पूछी गई है, ठीक है, लेबनान। और इसकी जो मुद्रा है वो मुद्रा का नाम क्या है? पाउंड, ठीक है, याद रखेंगे। चौथा, दोहा किसकी राजधानी है? कतर की है, कतर की राजधानी क्या है? दोहा। और इसकी मुद्रा क्या है? रियाल, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। आगे इंपॉर्टेंट प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? अगर बात करें शास्त्रीय नृत्य टोटल संख्या कितनी है? 8 है। इनमें से सबसे नया कौन सा है? देख लेते हैं, विकल्प क्या है? भारतनाट्यम, कथक, मोहिनीअट्टम, सत्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सत्रिया सबसे नया है। सबसे नया है, 8वां है। और सत्रिया कहाँ का है? असम का, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं, भारतनाट्यम कहाँ है? भारतनाट्यम है तमिलनाडु का, ठीक है, तमिलनाडु का। इसके साथ कथक कहाँ है? यूपी का, या हम बोलें उत्तर भारत का। कई बार क्वेश्चन उत्तर भारत लिखकर भी आया है, ठीक है। तो कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारत का। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। तो आपने 4 तो ये देख लिए, अब 4 और कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। 4 कौन कौन से हैं? जैसे कथकली आपसे पूछा जाए, कथकली, कथकली कहाँ का है? ये केरल का है, ठीक है। यहाँ पर मोहिनीअट्टम भी केरल का था, यहाँ पर कथकली केरल का है। अगला एक और देखते हैं, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। तो ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का, ठीक है, आंध्र प्रदेश का, याद रखेंगे। इसके साथ 2 और बच रहे हैं, वो नाम में ही छुपे हैं। मणिपुरी, मणिपुरी मणिपुर का ही है, याद रखेंगे। और ओडिसी, ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा का, ठीक है। ये तो नाम में ही छुपे हैं, तो इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा राममोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, आत्माराम पांडुरंग, सर सैयद अहमद खां, ठीक है। अब बात करेंगे आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय, ठीक है। अब बात करते हैं राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी, तो इसकी स्थापना की थी 1815 में, ठीक है। दूसरा ऑप्शन था हमारा देवेंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी, तत्वबोधिनी,
तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी और कब की थी? ये की थी 1839 में। तीसरा है आत्माराम पांडुरंग, इन्होंने की थी प्रार्थना समाज की स्थापना। ठीक है, प्रार्थना समाज। और प्रार्थना समाज की स्थापना कब की थी? 1867 में। और किसके सहयोग से की थी? तो याद रखेंगे इनके साथ केशव चंद्र सेन भी थे। ठीक है, केशव चंद्र सेन। और चौथा इंपॉर्टेंट विकल्प था हमारा सर सैयद अहमद खां। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। इन्होंने जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना इन्होंने की थी। और इसकी स्थापना कब की थी? तो आपको बता दें, ये की थी इन्होंने 1875 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 8वां क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के समय हुई थी? अब बात करें वायसराय कौन थे? लिटन, रिपन, मिंटो द्वितीय, डफरिन। तो इसका राइट आंसर बनने वाला है डफरिन। ठीक है, डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगर बात करें उस 1885 में इनकी स्थापना हुई थी। इस समय जो अध्यक्ष थे इसके कौन थे? अच्छा, इसमें दो तरीका का क्वेश्चन पूछा जाता है। डफरिन के समय हुई थी, किसने की थी? तो ए ओ हुम ने। ठीक है, ए ओ हुम ने की थी इसकी स्थापना। और इसके पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। ठीक है, याद रखेंगे WC बनर्जी। अब हमारे पास तीन विकल्प और हैं, लिटन, रिपर, मिंटो द्वितीय। रिपन के समय जो लिटन है, लिटन के समय में क्या हुआ था? जैसे 1878 की बात है। इसमें 1878 में वर्नाक्यूलर फिक्स प्रेस एक्ट आया था। ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये पारित किया गया था। लॉर्ड जो रिपन थे, रिपन के शासनकाल में 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम चालू किया गया था। प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था। और इसके साथ साथ याद रखेंगे हम, लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। ठीक है, और मिंटो द्वितीय का ऑप्शन है, तो इसे हम याद रखेंगे 1909 में इनका एक सुधार आया था, अधिनियम आया था, मिंटो सुधार, या हम बोले मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार। तो आपने चारों विकल्प देख लिए हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं, याद रखेंगे आप, एक बार इसको नोट करते चलेंगे। 9वां क्वेश्चन है भारतीय नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? बात करेंगे हम अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 14। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 5। और अनुच्छेद 5 है वो भाग किसके अंतर्गत आता है? भाग 2 के अंतर्गत। भाग 2 में 5 से लेके 11 तक आर्टिकल रखे गए हैं, अनुच्छेद रखे गए हैं। आंसर पहला हो गया। अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है? भारत, अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा, या है लिखा दे। ठीक है, अनुच्छेद 12 में क्या लिखा है? राज्य क्या होता है? राज्य शब्द की परिभाषा लिखी है यहाँ पर, राज्य शब्द की परिभाषा। ठीक है, और अनुच्छेद 14 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 14 में लिखा है कि विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष ये समता। और ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा है, आप सभी को नाम याद रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पहले बात करेंगे विकल्प की, 1191, 1192, 1194 और 1025। 1192 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये किस किस के बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। ठीक है, द्वितीय जो तराइन का युद्ध हुआ था इसमें गौरी की विजय हुई थी। इसके पहले 1191 में तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ था, इसमें पृथ्वीराज साथ में गौरी दोनों का युद्ध हुआ था। ठीक है, लेकिन विजय कौन हुए थे? पृथ्वीराज। तो पहली बार 1191 में तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ था पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच, इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। उसके बाद 1192 में दूसरा युद्ध हुआ था तराइन का, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और गौरी में गौरी विजय हुआ था। 1194 में ये चंदावर का युद्ध हुआ था,
चंदावर का युद्ध। और ये किस किस के बीच हुआ था? ये जयचंद और गौरी के बीच। ठीक है, तो इसमें क्या गौरी विजय हुआ था, तो इसको भी याद रख लेंगे हम। और 1025 का इसलिए विकल्प आ गया। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत पर जो महमूद गजनी था, ये गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए थे? 17 बार आक्रमण किए थे। ठीक है, वो कब से कब तक किए थे? 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक, जिसमें से 1025 जो था बीच में, यहाँ किसमें? गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। इस वजह से ये फेमस रहा था, इसको भी याद रखेंगे। तो इस तरह आपने डेली 10 क्वेश्चन की सीरीज देखेंगे और 10 में चारों विकल्प बढ़िया बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, जिससे कि आपके 10 क्वेश्चन के बदले 40 क्वेश्चन तैयार होंगे। ठीक है, आप डेली बने रहिए, निश्चित ही आपका ये जनरल जो पूछा जाता है जीके जीएस करंट अफेयर, निश्चित ही आपका ये हाथों में होगा, इसकी पकड़ मजबूत बनेगी आपकी। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।